अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे टर्किश डिलाइट सुल्तान लोकम और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप फुल फैट मिल्क लिया है और इसको एक पतीली में डाल दिया है और इसके बाद इसके अंदर 3 टेबल स्पून शुगर ऐड कर देंगे। नॉर्मल शुगर आप ऐड कर दें और 3 टेबल स्पून ही कॉर्नफ्लावर इसके अंदर ऐड कर दीजिए। अगर कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप अरारोट भी यूज़ कर सकते हैं। तो कॉर्नफ्लावर यूज़ करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो कॉर्नफ्लावर है और शुगर हमारी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। याद रहे कि अभी इसको मैंने चूल्हे पर नहीं रखा है, ये जस्ट मैं इसको पहले डिज़ोल्व करूँगी। तो जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएंगी तो फिर हमने इसको चूल्हे पर रखना है और मीडियम, बिल्कुल जो मीडियम लो होती है ना, आपने उस आंच में इसको पकाना है। ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं पकाना वरना ये जो हमारा दूध है वो जल जाएगा। तो आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है और कॉन्स्टेंटली आपने इसका जो चम्मच है वो चलाते रहना है क्योंकि जो कॉर्नफ्लावर होता है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो फिर उससे जो है ना लम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून बटर ऐड कर देंगे और बटर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से चम्मच चलाएंगे ताकि ये डिज़ोल्व हो जाए। आपने इसको इतना पकाना है कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाए, ज़्यादा थिक भी नहीं करनी है और ज़्यादा रनी भी नहीं होनी चाहिए। तो जो कंसिस्टेंसी आपको मैं बताऊंगी बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी आपने इसकी रखनी है। जब मिल्क की कंसिस्टेंसी इस तरीके की हो जाएगी तो आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। अगर आपके पास कोई बेकिंग ट्रे है या कोई भी ट्रे है, आप इसके ऊपर एक बटर पेपर लगा लीजिए और इसके ऊपर कोकोनट फ्लेक्स को अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लीजिए ताकि इसके ऊपर मिल्क मिक्सचर की एक लेयर लग जाए। कोकोनट फ्लेक्स की एक लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर मिल्क का जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो भी ऐड कर देंगे और स्पैचुला की मदद से अच्छे से सेट कर लेंगे। इसकी हमें मोटी लेयर नहीं लगानी है, हल्की सी लेयर लगानी है, बिल्कुल पतली होनी चाहिए। तो आपने इसको स्पैचुला से अच्छे से सेट करना है और जो एजेस हैं इनको भी सेट कर लेना है। अब इसकी तमाम एजेस को हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है और इसको अब 1 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। एक बाउल ले लेंगे और इसके अंदर हाफ कप क्रीम अच्छे से व्हिप कर लेंगे। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क ऐड कर देंगे। अगर आप कंडेंस मिल्क ना ऐड करना चाहें तो पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अगेन हमने इसको अच्छे से बीट करना है। यहाँ पर हमने अच्छे से अपनी क्रीम को भी व्हिप कर लिया है, ज़्यादा व्हिप नहीं करना है। और अब हमने जो मिल्क का मिक्सचर को सेट होने के लिए रखा था वो फ्रिज में से निकाल लेंगे और इसके ऊपर क्रीम की एक लेयर लगा देंगे और क्रीम को भी हमने अच्छे से सेट कर लेना है। जब क्रीम को हम अच्छे से इसके ऊपर सेट कर देंगे तो 2 से 3 घंटे आपने इसको फ्रिज में रखना है। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगी फिर हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ मैंने फ्रिज में रख दिया था और 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। तो अब इसको हम कट कर लेंगे। तो आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, छोटे बड़े जिस शेप में आप करना चाहें। मैंने स्क्वायर शेप में कट किया है, आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर हम पिस्ते ऐड कर देंगे। आप अपनी पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। अब एक पीस लेंगे और इसको एक ट्रे में रख देंगे और इसके बाद आप दूसरा पीस उठाएंगे और इसी के ऊपर फ्लिप कर देंगे। ये बहुत ही इजी मेथड है क्योंकि जब हम इसको उठाते हैं तो बहुत ज़्यादा ख़तरा भी रहता है कि ये कहीं टूट ना जाए। आपने इसको केयरफुली उठाना है और फिर इसको एक ट्रे में निकाल देना है। और यहाँ पर अब लीजिए हमारे सुल्तान लोकम्स तैयार हैं। तो इसके ऊपर अब हम पिस्ते ऐड कर देंगे। तो लीजिए ये रेडी हो चुके हैं, आप इसको खाइए और अगर आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करके मेरे साथ फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।